हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम मिलते हैं। हाँ, पहले लेक्चर में हमारा 7 तक हुआ था। 8 पॉइंट जो बताने वाली थी मैं, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो कि थ्री नंबर्स में आते हैं, यानी 3 नंबर्स के टेबल्स में आते हैं। जैसे मान लो कि कोई, अगर मैंने सपोज़ मान लो कि मैंने ले लिया 9, ठीक है। अब 9 जो संख्या है, यानी जो नंबर है, ये कोई 3 टेबल में आएगा, यानी 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर, जो नंबर कोई 3 टेबल में आता हो या 3 से अधिक टेबल में, 2 से अधिक टेबल में आता हो, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो अपने खुद के टेबल में आए और कोई 2 टेबल में आए, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और ले लो, जैसे मान लो 6 को ले लो। 6 भी कौन कौन से टेबल में? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में। यानी कि 2 नंबर से ज़्यादा वाले टेबल में जो नंबर के संख्या आती है, उसका संख्या को, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ में आया? अब पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो केवल 2 ही टेबल में आता हो। जैसे मान लो 2, ठीक है। 2 जो है वो 2 ही टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो वो ऐसी नंबर जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, तो ऐसे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और नंबर ले लो, जैसे 3 ले लो। 3 भी क्या होगा आपका? 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और कोई टेबल में नहीं आता है 3, तो ये भी कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, जिससे मान लो, चलो बताओ मुझे कि जो 7 है वो कौन सा नंबर है? तो 7 देखो, 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो 2 ही नंबर में आ रहे हैं, तो 2 ही टेबल में आ रहे हैं, तो उसे को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मैंने दे दिया 12, ठीक है। तो अब 12 देखो कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद 6 के टेबल में आएगा। तो कितना? 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहा है 12, तो हम लोग ये नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ओके, समझ में आया? चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या, हमारे पता है सम संख्या हम लोग ने कौन सा फाइंड किया? सम संख्या किसे कहते हैं? तो मैंने आप लोग को बताया था सम संख्या किसे कहते हैं। सम यानी होता है इवन, ठीक है। इवन नंबर कहाँ से हमारा होता है? 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर है। तो इसमें से कौन सा इसमें है? तो 2, ये हमारा सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या। विषम मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट था? 1, 3, 5, 7, ओके। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी दिख रही है? 1, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या विषम 1 होती है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी होल संख्या कौन सी होती है? होल हम लोग ने पढ़ा था, तो होल कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले? तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये नंबर से चालू, तो सबसे छोटी मतलब जो सबसे आगे आता है नंबर, वो सबसे छोटी होगी इसकी। तो सबसे छोटी होल संख्या कौन सी होगी तुम्हारी? 2, तो आपका सेकेंड वाला इसका आंसर सही होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले की क्लास में, जो पहली क्लास नहीं देखा होगा तो वो पहली क्लास देखना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। और पहली क्लास में मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, सारी जानकारी मैंने दी थी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को मैंने बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1, 2,
3 4, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। तो इसमें कौन सा राइट होगा? हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इनमें से कौन सी संख्या रेशनल संख्या है? ठीक है, रेशनल नंबर है, आप लोग को मैंने बताया था। तो इसमें से कौन सी होगी? जल्दी बताइए। देखो पहला वाला अगर हम लोग देखते हैं तो 2 लिखा है केवल। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि अगर हमारा केवल 2 हो या 1 हो तो हम उसे रेशनल नंबर बना देते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? नीचे 1 लेकर के हम उसे रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन भी सही है। दूसरा तो ऑलरेडी पी और क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा भी पी और क्यू के फॉर्म में, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही होगा। ऑल ऑप्शन आपके इसमें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इनमें से कौन सी संख्या धनात्मक संख्या है? तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, धनात्मक संख्या जो प्लस में दिखाता है, ठीक है। ये माइनस वाला है तो ये तो नहीं होगा। 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो माइनस में है ना तो प्लस में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और नॉन नहीं, तो आपको धनात्मक कौन सा दिख रहा है? +1। तो ये आपका धनात्मक संख्या है, ठीक है।